39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो सफाई कर्मचारी भर्ती है 2024 उससे संबंधित नई अपडेट कि इस भर्ती में जो नए संशोधन अभी सरकार ने किए हैं। जो सफाई कर्मचारी की हड़ताल चल रही थी और इसमें संशोधन की मांग कर रहे थे, तो इसमें क्या क्या संशोधन हुए हैं और क्या नहीं हुए हैं, इसके बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी। लेकिन आप सभी से निवेदन है कि कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो देखिए साथियों, सफाई कर्मचारी की जो हड़ताल है वो समाप्त हो चुकी है और सरकारी ने भर्ती नियमों में संशोधन करते हुए स्पष्ट किया है कि स्थायी श्रमिकों को भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी और प्राइवेट फर्मों का जो अनुभव प्रमाण पत्र लगाने वाले 5 लाख सफाई भर्ती से होंगे बाहर। तो इसमें देखिए, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल शनिवार को समाप्त हो गई और आंदोलन कर रहे वाल्मीकि समाज के नेताओं को मना लिया। अब इसके अंदर सफाई कर्मचारी भर्ती में वाल्मीकि समाज के अभ्यर्थियों और वर्तमान में जो अस्थायी श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी और जो लोग निगम व निकायों में काम कर रहे हैं उन्हें ही भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। यानी वे लोग भर्ती से स्वतः बाहर हो जाएंगे जो प्राइवेट फर्म अथवा दुकानों व घरों में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र लगाया है। ऐसे में 5 लाख आवेदक बताए जा रहे हैं जिन्होंने निगम के सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र नहीं लगाए हैं। तो इसके अंदर ये संशोधन किया गया है कि जो प्राइवेट फर्मों से जो सफाई प्रमाण पत्र जारी किए गए थे उनको न लेकर के इसमें प्राथमिकता दी गई है कि जो वाल्मीकि समाज के जो वर्तमान में अस्थायी जो श्रमिक हैं और जो सफाई कर्मी के का कार्य कर रहे हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी और जो लोग निगम या निकायों में काम कर रहे हैं उन्हें भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। इसलिए वो व्यक्ति, ऐसे अभ्यर्थी जो प्राइवेट फर्मों, दुकानों या अन्य जगह पे जो कार्य कर रहे हैं वो इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर संशोधन कर दिया गया है कि आपके पास जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो नगर निगम या फिर निकाय इनका ही होना चाहिए, यानी वो सरकारी किसी डिपार्टमेंट का होना चाहिए। अब इसके अंदर जो निदेशक व संयुक्त सचिव स्वायत्त शासन विभाग है सूर्य 16, उनके अनुसार निगम व निकायों के सक्षम अधिकारियों व सफाई कार्य कर चुकी फर्मों के अनुभव पर आवेदन करने वालों को वरीयता दी जाएगी। कोई प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया तो उस फर्म व आवेदक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये उन्होंने स्पष्ट किया है। तो इसमें देखिए 24,797 पदों पर कुल भर्ती होनी है इसमें और 9 लाख आवेदन आ चुके हैं अभी तक। 24 मार्च इसकी अंतिम तिथि है और 27 मार्च से 4 अप्रैल तक अनुभव प्रमाण व अन्य दस्तावेजों को बदलवाने की इसमें छूट दी गई है। यानी किसी के पास यदि प्रमाणित जो अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है या जो प्राइवेट फर्मों से अनुभव प्रमाण पत्र जिनके पास है और वो यदि इसको बदलना चाहते हैं तो 27 से और 4 अप्रैल तक अनुभव प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज बदल सकते हैं। तो इसमें देखिए, सरकार ने देर रात को भर्ती नियमों में संशोधन करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि नगर निकायों में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र लगाने पर ही भर्ती का पात्र होगा। तो ये बात स्पष्ट कर दी है भर्ती नियमों में कि नगर निकायों में जो कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र जो लगाएगा वही इस भर्ती के लिए पात्र होगा। अब सिर्फ नगर निगम व निकायों के सक्षम अधिकारियों व सफाई कार्य कर चुकी फर्मों के अनुभव पर आवेदन करने वालों को दिया जाएगा। जो प्रमाण पत्र है वो सिर्फ नगर निगम व निकायों के सक्षम अधिकारियों और सफाई कर चुकी फर्मों के अनुभव पर आवेदन करने वालों को ही ये प्रमाण पत्र दिया जाएगा। साथ ही कोई प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया तो उस फर्म व आवेदक के खिलाफ डीएलबी कानूनी कार्रवाई करेगा। जिनका कोर्ट केस चल रहा है उन्हें शिथिलता दिए जाने के लिए डीएलबी ने नियुक्ति की स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को पत्र भेजा है। हालांकि पूर्व में प्रथम वरीयता नगर निगम
व निकायों के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र को दी गई थी। दूसरी वरीयता नगर निगम के सफाई ठेकेदारों द्वारा दिए गए अनुभव प्रमाण पत्रों को दी गई थी। और तीसरी जो वरीयता है वो प्राइवेट और निजी फर्मों के अनुभव प्रमाण पत्रों को दी गई थी। तो पहले ये सिस्टम था कि फर्स्ट जो प्रायोरिटी थी वो नगर निगम और नगर निकायों, और दूसरी जो सफाई के निगम के जो ठेकेदार हैं उनके द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, और तीसरा था इसके अंदर प्राइवेट फर्मों का जो निजी फर्मों द्वारा जारी किया प्रमाण पत्र। तो अभी इसमें संशोधन कर दिया गया है। अब इसमें केवल जो नगर निगम या निकाय के जो सक्षम अधिकारी है उनके द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र इसमें आवश्यक होगा। तो ये संशोधन इसके अंदर किया गया है। अब इसके अंदर जो कोर्ट में विचाराधीन मामलों के लिए पत्र लिखेंगे तो नगर निगम के मुख्यालय पर स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक सुरेश कुमार ओला की मौजूदगी में नगर निगम अधिकारियों और सफाई कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों की बैठक हुई है। इसमें 5 अहम बिंदु संगठन की तरफ से रखे गए। जिन 5 बिंदुओं पर सहमति बनी उसमें सबसे पहले कर्मचारियों की भर्ती के आधार पर करने की थी, लेकिन सरकार ने इस बात को न मानते हुए भर्ती में वाल्मीकि समाज के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने की बात कही है। तो ये समझौते हुए हैं। अब इसके अंदर एक और है कि आचार संहिता में भर्ती पर रोक नहीं है। तो संयुक्त वाल्मीकि और सफाई श्रमिक संघ ने बताया कि अभी तय हुआ कि भर्ती को आचार संहिता की आड़ में रोकी नहीं जाएगी। सरकार ने कहा कि यह भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ऐसे में आचार संहिता का कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। और जिन अभ्यर्थियों ने नगर निगम व निकाय के अधिकारियों से अपने अनुभव प्रमाणित करवाए हैं उनको बिना लॉटरी में शामिल किए प्रैक्टिकल में शामिल किया जाए। इस पर सरकार ने कहा कि हम भर्ती में वाल्मीकि व हेला समाज के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देंगे। और इस दौरान जो हड़ताल करी थी उसमें जो निगम के जो कार्मिक हैं उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो इस प्रकार से समझौता हुआ है और ये भर्ती है, इस पर आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये भर्ती चलती रहेगी, इसमें रुकावट नहीं आएगी। और सबसे मूल बात यह है कि अब इस भर्ती के अंदर जो अस्थायी श्रमिक है उनको प्राथमिकता दी गई है, और जो प्राइवेट फर्मों का जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो इस भर्ती के अंदर अब नहीं चलेगा। नगर निगम या नगर निकाय के जो सक्षम अधिकारी है उसके द्वारा जारी किया प्रमाण पत्र जिनके पास है वही इस भर्ती के योग्य है।